हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी इज़ वेल एंड गुड। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बिटर पास्ट मेमोरी के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो का एंड तक जुड़े रहेंगे, ताकि मैं दो मेथड के बारे में बोलूँगा कैसे आप बिटर पास्ट मेमोरी से उभर पाएंगे। एक दो मेथड है, अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कुछ साल पहले मेरा पापा गुजर चुके हैं, तो जिस दिन में मेरा पापा गुजरे थे तो मेरे को ऐसा लगा था दुनिया में सब कुछ चला गया है, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, हाउ कैन आई ओवरकम दैट पेन। तो 10-15 दिन बाद फिर मेरा एक दोस्त मिला मेरे से, उनके साथ मैं एक बुज़ुर्ग आदमी के घर गया था। वो गार्डनिंग करते हैं। तो ऐसे ही मैं पूछा, आप गार्डनिंग करते कि इतने साल से कर रहे हैं, आपका बेटे लोग कहाँ हैं? तो पहले ही बार वो थम गए थोड़ा कुछ देर के लिए, फिर हमको बोले कि मेरा बेटा था, 30 साल पहले मेरा बेटा गुजर चुका है। तो मेरे को लगा मैं कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, तो मैं सॉरी बोला उनसे। बोला नहीं, सॉरी का बात नहीं है, होता है सबके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होते ही रहता है, इट्स नॉर्मल कॉमन। उसके लिए सॉरी नहीं बोलना है आपको। बस एक चीज़ आप जान लीजिए, हम लोग पास्ट में जीते और नहीं हैं, हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंटली मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। देखो, वो एक बहुत बड़ा गार्डन में लेके गए जहाँ पे 100 तरीके का चिड़िया घूम रहा है, तो उनका वही हॉबी है। तो वो पूरा पास्ट भुला के उसी को लेके भी रहते हैं। जब उनसे मैं बात किया तो पहली बार मुझे लगा कि कोई ऐसा इंसान जो अपना पास्ट को भुला के प्रेजेंट में जीता है, या किसी का भी कोई भी पेनफुल पास्ट है उसको भुलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पुराना पास्ट में जीते रहेंगे, वो बार बार आपके आते रहेगा वो पुराना चीज़, और आपको दुख देते रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। तो जब इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम आया, मैं दिया, उसमें मैं पास नहीं हो पाया था पहली बार। तो सेकेंड टाइम मैं देने गया तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि मैं एक बार फेल कर चुका हूँ उसमें, दोबारा मैं फेल कर जाऊँगा। तो एग्ज़ाम का डेट दोबारा आया तो मैं दोबारा फेल तो नहीं किया, बहुत कान के पास से वो निकल गया, मैं पास कर गया, वो अलग बात है। लेकिन जो डर था ना अंदर, वो डर हमेशा आपको भगाते रहता है। इसलिए डर को भगाना बहुत ज़रूरी है, उसको एम्ब्रेस कीजिए। मतलब डर को जब तक आप लोग एम्ब्रेस नहीं करेंगे, उसको गले नहीं लगाएंगे, तो डर आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। डर को हमेशा फेस कीजिए, बिकॉज डर से आप भाग नहीं सकते हैं, वो आपको भगाते रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भगाते ही रहेगा आपको। तो बेटर है आपको उसको फेस कीजिए, डर के मुकाबला कीजिए डर का, वो ऐसे ही भाग जाएगा। उसको आपका खुद का दोस्त बना लीजिए, वो ऐसे ही भाग जाएगा। इसलिए उसको ईज़ कीजिए, बहुत इजीली उसको टैकल कीजिए, तो ही आपका डर भाग सकता है आपके अंदर से। मैं 2 मेथड के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए आपको थोड़ा वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा, ताकि मैं वो 2 मेथड आपको बोलूँ, आप जान पाएँ और अपना लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला मेथड जो है बिन बिन, उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग अपना जो भी बिटर पास्ट है, कुछ भी बारे में हो, आपके साथ बुरा हुआ है पास्ट में, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टिकी नोट खरीद लेंगे अपने पास। ठीक है, स्टिकी नोट को क्या करेंगे, अपना वॉलेट या बैग में कैरी करेंगे हमेशा। अब इससे क्या होगा, जब हमको जो पुराना थॉट है हम लोग का पास्ट का, वो जब मेरे दिमाग के अंदर क्रॉप करता है, उसको मैं क्या करूँगा, कोई भी पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, उसको आप वो स्टिकी नोट के अंदर लिखिए, उसके ऊपर लिखिए, आप लिख के उसको ब्लेस कर दीजिए। सही सुनिए, ब्लेस कीजिए उसको। उसके बाद क्या करना है, वो स्टिकी नोट को आपको बिन में या ट्रैश कैन में एक ढूंढ के उसको फेंक देना है वहाँ पे। आप शायद हंसेंगे कि ये एक बार बोल रहे हैं उसको ब्लेस कीजिए, फिर बोल रहे हैं फेंक दीजिए ट्रैश कैन में, क्या है ये। इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगा आपका। तो पहला जो होगा इसके साथ, अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे मेथड, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं, एक है आपके अंदर जो हार्ट फीलिंग्स है वो ईज डाउन हो जाएगा। मतलब जो बिटर फीलिंग है पास्ट के बारे में, वो ईज डाउन हो जाएगा। दूसरा, आपके अंदर फील गुड फैक्टर आ जाएगा कि हाँ, मैं थोड़ा अच्छा बेटर महसूस कर रहा हूँ। और जब वही पेपर को आप ट्रैश में फेंकते हैं, उसमें क्या होगा, ये आपको एक अच्छा फीलिंग देगा कि हाँ, मैं इसको लेट गो किया हूँ, मेरा जो अंदर जो बिटर फीलिंग था उसको मैं लेट गो कर दिया हूँ। तो आपका आत्मा को जो चुभता था, आपका हार्ट को जो प्रिक करता था, बिटर पास्ट जो है आपका,
वो थोड़ा ईज हो जाएगा और विन विन कंडीशन हो जाएगा। सो आप विल फील बेटर। नाउ कम टू मेथड 2 विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रेसिंग। अब एम्ब्रेसिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फियर को एम्ब्रेस करेंगे। कैसे? मानिए मेरे को एक इंटरव्यू में जाना है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे को बहुत डर लग सकता है। इंटरव्यू है, मैं क्या करूँगा, क्या पूछेगा बंदा, क्या जवाब दूंगा मैं उसका। तो आपको क्या करना है इंटरव्यू से या कहीं भी कोई भी ऐसा फियर जब है आपको हैंडल करने के लिए, सबसे पहले आपको सोच लेना है इंटरव्यूअर मेरे चॉइस का होगा। अब इंटरव्यू अगर मेरे चॉइस का है, मैं जैसा क्वेश्चन चाहता हूँ मेरे साथ पूछा जाए वही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा, और मेरे को आँख बंद करके ये सोचना है मेरे साथ वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। इंटरव्यूअर मेरे पसंदीदा है, वो मेरे को उसी क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेरे को चाहिए, जिसका जवाब मैं दे सकूँ। और उसके बाद ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ चुका है और मैं उसको लेके अपना जॉब में ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मेरा सोच है। इससे क्या हुआ, मेरा जो फियर था इंटरव्यू के बारे में वो ईज हो जाएगा। दैट्स हाउ एम्ब्रेस फियर। जैसे हम लोग कभी भी होता है ना, जैसे मेरे को भी होता है कि कॉकरोच देखने के बाद उछल कूद करने के लिए कहाँ पे भागूँ, कॉकरोच मेरे साथ तरफ ही आ रहा है। तो अगर मैं ये सोच लूँगा कॉकरोच ही है, इट्स ओके, लेट इट कम, अपने पास हीट रख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए इसको मारने के लिए, इट्स ओके। उछल कूद करने से वो करना बेटर है, इज़न्ट इट? इट्स लाइक एम्ब्रेसिंग फियर। सो फियर से आप लोग भाग नहीं सकते हैं, इसलिए फियर को हमेशा फेस करना है और डट के मुकाबला करना फियर का, तो ही कुछ हो सकता है। भागेंगे तो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको कभी ना कभी तो सताएगा ही, या तो यहाँ पे या वहाँ पे कहीं पे तो सताएगा, उससे भाग नहीं सकते हैं। इससे सबसे बेटर है उसको गले लगा लीजिए, ब्लेस कीजिए। जैसे मैं बोला पहला मेथड बिन बिन, उसको लिख के स्टिकी नोट में लिख के फेंक दीजिए, एक ये मेथड है। दूसरा है एम्ब्रेसिंग फियर, उसको एम्ब्रेस कर लीजिए। फियर से लड़िए। जब भी लड़ेंगे ना फियर से, तो आपको अंदर से एक अलग क्षमता दे देगा लड़ने के लिए। तो यही मेथड है इसको हैंडल करने का। और हमेशा ये सोच रखिए, आप जो सोचते हैं ना उसी तरह आपके साथ होता है। मैं पावर ऑफ थिंकिंग आप बोल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी। जितने बार हम लोग सोचेंगे पास्ट के बारे में जो हमारे साथ हो चुका है पास्ट में, वो बीटर कुछ भी हो सकता है। तो उसको बार बार सोचना मतलब उसको न्योता देना, दोबारा आओ मेरे ज़िंदगी में, तो दोबारा आएगा वो। एक बार तो हो चुका है, फिर आपको आके डिस्टर्ब करेगा। इससे बेटर है उसको भुला दीजिए, प्रेजेंट में रहिए, जो आपका प्रेजेंट है उसमें रहिए और प्रेजेंट में ही रहने की कोशिश कीजिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद इट। सो यहाँ पे आपको याद रखना होगा आपका फ्यूचर कैसे होना है, आप कैसे चाहते हैं अपना फ्यूचर। तो प्रेजेंट में आपको अपने ऊपर बिलीव करके उसको थिंक करना होगा कि आपका फ्यूचर कैसे होना चाहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। दैट इज़ द पावर ऑफ बिलीफ। आपको सोचना है, बिलीव करना है कि वही चीज़ आपके साथ हो रहा है, आपको वही मिलेगा। दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके पास ला पाऊँ और आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा कुछ दे पाऊँ। मेरा यहाँ पे यही बोलना है कि फियर कभी आपके पास से दूर नहीं जाएगा, फियर आपको हमेशा भगाते रहेगा। इसलिए ये वो आपका डर है, उससे डट के मुकाबला कीजिए तो ही वो भाग सकता है, या तो वो आपको भगाएगा। तो यही याद रखिए और डट के मुकाबला कीजिए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।